पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का 5वें नंबर पे पासपोर्ट है। अगर आप इलीगल तौर पर आते हैं पुर्तगाल में तो आपको 12 टैक्स पे करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको पीआर मिल जाएगी। और अगर आप लीगल हैं तो आपको 6 टैक्स पे करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको पीआर मिल जाएगी। पीआर का ये फायदा है कि उस पर आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। टैक्सीज आपको खुद पे नहीं करने पड़ते, ये आपको जो एम्प्लॉयर है वो पे करता है जहां पे आप जॉब करते हैं। और याद रखिएगा कि टैक्स जो है वो 35% होता है तकरीबन। जैसा कि पुर्तगाल में 705 यूरो बेसिक सैलरी है, अगर आपकी बेसिक सैलरी 705 यूरो भी लगती है तो उसका 35% जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है। ये भी हो सकता है कि आपको तकरीबन जो है वो 200 से 250 यूरो टैक्स पे करना पड़े। आप 35% के हिसाब से खुद ही देख लें। उसके बाद आप देखिए कि आप बड़ी आसानी के साथ 5 साल में पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। जब आपको पुर्तगाल में रहते हुए 5 साल हो जाएंगे तो उसके बाद 1 साल का तकरीबन प्रोसीजर होता है पासपोर्ट हासिल करने का। या फिर आप इस तरह कर लें, एक और तरीका है कि गोल्डन वीजा आप हासिल कर लें। गोल्डन वीजे में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं। तकरीबन 5 लाख यूरो तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको जो है पुर्तगाल की पीआर मिल जाती है और सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन आपको 2 साल का गोल्डन वीजा मिलता है, फिर 3 साल का गोल्डन वीजा मिलता है, उसके बाद आपको पासपोर्ट मिलता है और वो भी 1 साल के प्रोसीजर के बाद। मतलब टोटल तकरीबन आपके 6 साल लग जाएंगे। और अगर आप लिस्बन में प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी पड़ेगी, लेकिन आपको पासपोर्ट जल्दी मिल जाता है। लेकिन अगर आप लिस्बन के अलावा किसी और सिटीज में जाकर प्रॉपर्टीज लेते हैं तो वहां पे थोड़ी सी सस्ती प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन वहां पे भी आपको पासपोर्ट मिल सकता है। इसके साथ एक और तरीकेकार भी है पुर्तगाल का पासपोर्ट हासिल करने का, वो ये है कि आप चाहे इलीगल हैं या चाहे लीगल हैं, आप वहां पे शादी कर सकते हैं। शादी करने के बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो एक सेफ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से 3 महीने के अंदर अंदर चेकिंग करने आएंगे कि क्या वाकई इनकी रियल मैरिड है, क्या ये इकट्ठे रह रहे हैं, क्या इनका फाइनेंस नंबर वगैरह सारा कुछ इकट्ठा है, क्या इनका बैंक अकाउंट नंबर इकट्ठा है। अगर सारा कुछ उनको लगेगा कि ये बिल्कुल रियल मैरिज है तब भी आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर पुर्तगीज से शादी करेंगे तो आपको 3 साल के अंदर पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन किसी और यूरोपियन कंट्री की लड़की से शादी करेंगे तो फिर आपको 5 साल के अंदर पासपोर्ट मिल जाएगा। आपको पुर्तगाल जाते ही सबसे पहले 4 काम करने हों ताकि जल्दी से आप टैक्स नेट में शामिल हो जाएं और आप जल्दी पासपोर्ट हासिल कर सकें। उसके लिए आपको पहले आपको डोमिसाइल नंबर बनवाना पड़ेगा। डोमिसाइल जब आप बनवा लेंगे उसके बाद आपको पुर्तगाल में एक जुंता होता है जिसको फाइनेंस नंबर भी कहते हैं, वो आपको ओपन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहे लीगल हैं या इलीगल हैं, आपको पुर्तगाल में लीगल एंट्री भी करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। इन तरीकों के साथ आप जो है पुर्तगाल का आसानी से पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। एक और भी आपको अच्छी बात बताता चलूँ पुर्तगाल की, कि अगर आप पुर्तगाल में बेरोजगार हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो पुर्तगाल आपको 1 साल तक 400 यूरो देगा आपकी सपोर्ट के लिए। लेकिन 1 साल के बाद पुर्तगाल आपको बुलाएगा। अगर आपको जॉब नहीं मिलती, वो देखेगा आपकी एजुकेशन क्या है, उसके मुताबिक आपको जॉब सर्च करके देगा। अगर आपकी बिल्कुल भी एजुकेशन या हुनर नहीं हुआ तो फिर वो आपको कहेगा कि आप कोई डिप्लोमा करें, डिप्लोमा करने के बाद आप जॉब हासिल करें। लेकिन बेरोजगार की सूरत में पुर्तगाल आपको सपोर्ट करता है। अगर आप तुर्की या दुबई या किसी भी और एशिया के कंट्री में हैं और आप यूरोप में मूव होना चाहते हैं तो पुर्तगाल सबसे बेस्ट कंट्री है जल्दी पासपोर्ट हासिल करने के लिए। डॉक्यूमेंट के हवाले से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट हासिल करने के बाद किसी भी और यूरोपियन कंट्री में बआसानी मूव कर सकते हैं। तो अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पुर्तगाल जाइए, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट हासिल करिए, उसके बाद आप किसी भी यूरोप की पसंद की कंट्री में जा सकते हैं। मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया।